नमस्कार, हरियाणा खबर फास्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं रमेश ढाका। आज हम पहुंचे हरियाणा राज्य के ज़िला फतेहाबाद में और फतेहाबाद से हम आपको लाइव कवरेज दिखाएंगे। यहाँ जो है संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार होगी बिना दान दहेज के शादी होगी। की पक्ष से दहेज लिया जाता है तो उसी दौरान संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार आज फिर ज़िला फतेहाबाद के अंदर होगी बिना दान दहेज के शादी। जो विश्व में जाएगा संदेश। लाखों रुपए खर्च होते हैं शादियों में और मैं दिखाना चाहूँगा ये वो जगह है जो कि गीता धर्मशाला है। ये भट्टू रोड के ऊपर ये लोकेशन दी गई है और यहाँ मैं प्रचार प्रसार की अगर बात करूँ तो संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं, छोटे छोटे बच्चे किस तरीके से जो सेवा कर रहे हैं इस समय दिखाना चाहूँगा। किस तरीके से तैयारियाँ चल रही हैं इस समय अंदर का दिखाएंगे आपको और कैसे होती है बिना दान दहेज की शादी वो भी हम आपको पूरा अंदर से लाइव दिखाएंगे। जहाँ एक समाज के अंदर इसको कुरीति नाम दे दिया गया है कि लाखों रुपए खर्च होते हैं उसके बावजूद बेटियां सुखी नहीं रह पाती, तो आज बिना दान दहेज की शादी का पूरे विश्व में जाएगा संदेश। तो दिखाते हैं आपको अंदर का प्रोग्राम किस तरीके से तैयारियां की जा चुकी हैं, किस तरीके से होती है शादी और क्या आज भी जो शादी है उसके अंदर बताया जा रहा है कि दान दहेज नहीं लिया जाता। दुनिया में जो भी शादी आजकल हो रही हैं लोग लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन यहाँ आज भी जिला का सत्संग भी है और यहाँ पर बिना दहेज के शादियाँ होती हैं जो केवल महाराज जी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में ही संभव है। यहाँ बिना किसी भी पैसे के शादी रामायणी करवाई जाती है। जी सुना है कि इसमें पंडित ब्राह्मण की भी जरूरत नहीं पड़ती, क्या ऐसा क्या पंडित के बिना शादी संभव है? जी 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 संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान द्वारा ये सब संभव है। जी 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 जो इनके ज्ञान को समझते हैं उन्हें पंडित और किसी की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, अंदर का दिखाएंगे आपको किस तरीके से तैयारियां की जा चुकी है और शादी का पूरा आपको सिस्टम दिखाएंगे। बिना ब्राह्मण के, बिना किसी डीजे, बिना बारातियों के यहाँ शादी होती है। बिना दान दहेज के शादी हुई है। हरियाणा राज्य के ज़िला फतेहाबाद से बड़ा संदेश भी जा रहा है साथ साथ, जहां
दहेज की भरकम डिमांड की जाती है। लड़का पक्ष हमारे साथ इसमें लेते हैं जानकारी कि आज इन्होंने जो है शादी के अंदर दान दहेज क्यों नहीं दिया। लाखों रुपए की डिमांड की जाती है लड़की पक्ष से। जब रिश्ता तय हो जाता है उसी समय से मांगना शुरू कर देते हैं, शादी में गाड़ी लेंगे, पैसा नकद लेंगे, कैश लेंगे। आपने इस शादी में दान दहेज क्यों नहीं दिया, इसके पीछे कारण? इसके पीछे यही कारण है कि हमने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले रखी है और उनके बताए हुए नाम दीक्षा के आधार पे हम ये रमैनी हमने अर्थात शादी की है बिना दान दहेज के। तो ये उन्हीं की दया से हम ये सब कुछ कर रहे हैं। जी जी। हाँ, क्या कहना चाहते हैं देशवासियों को कि ऐसे ही शादियां करनी चाहिए? क्या बेटियां अभी भी बोझ हैं माँ बाप के ऊपर? नहीं, अगर आप संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले लेते हो तो बेटियां बोझ नहीं है। परमात्मा संत रामपाल जी महाराज बिल्कुल बिना दहेज के शादी करवाते हैं। जी जी। हाँ, निःशुल्क सब कुछ। जी ठीक है जी, बहुत बहुत। फतेहाबाद ज़िले से सेवादार हमारे साथ हैं रामपाल जी महाराज के, जो सभी व्यवस्थाएं करते हैं। किस तरीके से होती हैं ये शादियां, जहां एक चर्चा का विषय बनी हुई है पूरे भारतवर्ष के अंदर। लेते हैं पूरी जानकारी। नमस्कार जी। सतसाहेब जी। क्या नाम है आपका? प्रिंकल दास है जी। क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? क्या जो आज बिना दान दहेज की शादियां हुई है इसके विषय में बताएं थोड़ा खुल के। जनता अभी भी भ्रमित है, कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता और ऐसे भरकम डिमांड जहाँ की जाती है। कलयुग चल रहा है, पीक टाइम है कलयुग का, जहाँ दहेज के बिना शादियाँ होती नहीं। क्या यहाँ बिल्कुल निःशुल्क किसी भी प्रकार का दान दहेज नहीं लिया जाता शादियों में? बिल्कुल जी, यह परम संत रामपाल जी महाराज जी की असीम दया से यह संत रामपाल जी महाराज ने नियम बनाया है कि अगर किसी ने नाम दीक्षा लेनी है तो पहले उसका क्या है कि प्रण कराया जाता है, फार्म भराया जाता है कि मैं ना दहेज लूँगा और ना दहेज दूंगा। यह अंतिम श्वास तक इसका पालन करना है। यह पूर्ण संत रामपाल जी महाराज जी ने करके दिखाया है। आम तौर पर हम देखते हैं समाज में बहुत लोग इस चीज़ को बताते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, इस चीज़ का ये बेनिफिट है, नुकसान है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज यह पूरा सिद्ध करके दिखाया है। आज जो रमैनी हुई है यह है शहर फतेहाबाद, जिला फतेहाबाद के टू रोड पर गीता धर्मशाला में। और ये बगजी हैं सुरेश दास जी, गांव सुखमनपुर से। और बहन जो है लड़की है वह जमालपुर तहसील टोहाना से। आप इनसे बिल्कुल निष्पक्ष भाव से पूछ सकते हो कि इन्होंने बिल्कुल 1 रुपया लेना तो दूर, मतलब क्या है कि किसी तरह कोई बैंड बाजा भी नहीं, कोई लेना नहीं, कोई बराती नहीं, कुछ राती नहीं, कोई बिल्कुल, मतलब ये कहते हैं बिल्कुल 16 मिनट में यह विवाह जो रमैनी संत रामपाल जी ने महाराज जी ने नाम रखा है, रमैनी बिल्कुल 16 मिनट में यह बिल्कुल संपन्न हुई है बिना किसी लेन देन के। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिंकल मेहता है, फतेहाबाद जिले की सेवा संभालते हैं। इन्होंने बताया कि किसी प्रकार का दान दहेज शादी में नहीं लिया गया है। बेटियां बोझ नहीं रही। आज ये यहाँ से क्लियर भी होता है क्योंकि लाखों रुपए की डिमांड की जाती है और भारी भरकम गाड़ियाँ और कैश जो है शादियों में दिया जाता है। तो वहीं आज इस शादी में कुछ नहीं लिया गया, तो बेटियाँ भी बोझ नहीं रहेंगी। क्योंकि सबसे बड़ा जो वजन होता है माँ बाप के ऊपर वो दान दहेज का होता है, जिसमें परिवार खड़ेट होकर रह जाते हैं, परिवार दबाव में दब जाती है, पैसे के कर्ज के नीचे दब जाते हैं, उभर नहीं पाता इंसान एक शादी के कारण। तो इस शादियों में जैसे ये हो रहा है ऐसे ही समाज को भी अनुसरण करना होगा। हरियाणा खबर से मैं रमेश ढाका, फतेहाबाद हरियाणा। पर ये नुकता था, वो कोई शौक नहीं था बच्चा काटने का उनकी। होगा भगवान इतने सेक्रीफाइस है, कहते नुकते ऊपर रिच गारे और करोड़ करम डल जा तुम्हारे। जय किशन जी, आप कहाँ से हैं? गांव बुढ़ाना, जिला झज्जर, हरियाणा से। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? और जो छोटी मोटी साधना है अपने गांव में, जो पितर वगैरह हैं, भूत पूजा वो कर ही रहे थे। जो माता पिता ने वो जो है बहुत फॉलो करता था और उनके नियमों पे चलता था। तो मैं शिला माई है हमारे गांव की, वो संत रामपाल जी महाराज का नाम ले रही थी। वो हरड़ बोरी थी, हरड़ आश्रम में ले जाने के लिए उसको गाँव में कोई नहीं था। क्या बात है, वो हरड़ को उतारने में तो छोटा आश्रम हुआ तो मैं देख चेहरा बिल्कुल जैसे चमकदार चेहरा। तो बैठ गए बोले जी का यो अपने काम ने संभाल लियो, अपने काम ने संभाल लियो, हमारा नहीं पता हम वापसी आवे के नहीं आओ, मतलब बिल्कुल मरने के लिए जा रहे हैं, चाहे जान चली जाओ उसको निकाल के ही आना है रामपाल में ऐसे। तो जी कुछ डिगल वाशियों में भी और प्रेरणा हुई भाई पूरा बनाना गाँव उठा, तो वो भी साथ साथ भाई चलो चलो चलो। उधर से कोची गाँव के ट्रैक्टर भर के आगे फोनों पे बात हो गई, पुराने गाँव भी उठा, साथ में डिगल भी हो लिया। कोची गाँव में भी
लगा दिया, ट्रैक्टर बरोबर के आने लगे, डंडे लाठी जेगड़ी गंडासे जो कुछ भी लेना है ले लो, और जो भी मिल गया उसको पूछना है, बिल्कुल काटना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो टोल टैक्स पार करने के बाद वो सीआरपी इतनी खड़ी थी, वो अपना ऐसे हथियार मतलब जो है बिल्कुल रेडी करे, और भाई आपका जगह खतरे से खाली नहीं है। वहां जाने के बाद थोड़े हिचक से गए, हिचक गए तो खेतों की तरफ बोलिए, खेतों में चले गए, वहां बैठ के पूरा दिन बैठे रहे, भूखे प्यासे और गाली देते रहे, अपने कर्म भी करते रहे। रोड पे बसों में भी आग लगा दी थी, 1-2 मोटरसाइकिल भी फूंक दी थी, 2-3 बस भी फूकी थी। विद्रोह इतना मतलब इतना बॉर्डर बना दिया था। तो ये शाम को हम अपने घर आने लगे थे, रास्ते में जो है वो बसों में से किसी को कहीं उतार रहे थे, किसी को कहीं उतार कर डीगल गाँव में जो है बसों पर पत्थरबाजी भी कर दी। फिर वहाँ पर भी सीआरपी और पुलिस वाले आगे भी ऐसा काम नहीं करना, ये गलत है, वो बात तो आई गई हुई। फिर 2013 में ही मैं पिकअप का डीले रहा था उस टाइम पर, तो अपने गांव में से कुछ बुकिंग के लिए क्या हुआ था, गोरड गांव में क्या हुआ था, तो वहाँ पे पुस्तक सेवा चल रही थी रामपाल महाराज की, कि भाई ज्ञान गंगा 10 रुपये की, ज्ञान गंगा 10 रुपये, घर मतलब प्रचार चल रहा था। तो मैं भी गाड़ी में बैठा मगर रामपाल की बाटो हो बोला 10 रुपये की भाई साहब ले लो। मैंने सोची बड़ी मोटी किताब है, 10 रुपये की देते हैं, ले के जा। अगले दिन ऐसे खोल ली, बीच में सही मुझे देख ज्ञान का तो ऐसे ही पता चल जा, जहाँ को लो ही मिल जा रहा है। खोला जी मैंने एक पेज पढ़ा उसका, तम्बाकू के बारे में है, ये मतलब जो है बुराइयां हैं जो हम कर रहे हैं उसके बारे में हमें ज्ञान नहीं था। जो खोल के देखा तो भगत जी मैंने बहुत अच्छा लगा, मैं पढ़ा, वो भी ज्ञान तो 1 नंबर का है। फिर मैंने पेज मोड़ दिया, भगत जी मैं यहीं से पढ़ने जा रहा, रख दी, पेज मोड़ कर रख दिया। भगत जी मैंने कोई टाइम नहीं लगा ना, वो मेरा कोई मतलब हुआ उसको उठाने का, भूल गया बिल्कुल। फिर 2013 में लास्ट में बिल्कुल 12वें महीने में था शायद, उस टाइम पर मैंने डिश लगवाई भगत जी मेरी। डॉक्टर जी से बात करी, डॉक्टर जी क्या दिक्कत है, बोला भाई दिक्कत है तभी तो ऐसी मिली है, वो बच तो जाएगी ना। बोला भाई अभी देखो परमात्मा जो दया होगी, डॉक्टर भी बोले भाई परमात्मा जाना है तो हम क्या बता सकते हैं, हमने तो अपना ट्रीटमेंट दे रखा है। तो भगत जी परमात्मा ने ऐसी दया करी, शाम में 5 बजे थी, जो जितनी भी 4-5 और चेक भी थी वो मशीन की, वो सारी उतार के फेंकने लगी ऐसे, और उठ कर चलने लगी। डॉक्टर भी चल मैं भैया मेरे से बोला भाई ये बहुत शरारती है, तो हंसने लग गया, बोला भाई जल्दी ठीक हो जाएगी अब तो। ये डॉक्टर ने उसको 2 दिन में वहाँ से छुट्टी दे दी। तो परमात्मा ने सबसे बड़ा लाभ ये किया जी कि छोटी ही बच्ची जो है बिल्कुल मरी हुई जिंदा कर दी। नहीं तो सारा समाज बिल्कुल दवाइयों के कारण चला हुआ है, और फिर भी दुखी इतना पा रहा है। और संत रामपाल महाराज ऐसी साधना बता रहे हैं, मात्र मंत्र जाप करने से पाप नाश हो रहे हैं, रोग नाश हो रहे हैं, और मोक्ष का रास्ता बता रहे हैं। साथ साथ शिक्षित होने का फायदा तो उठाओ। संत रामपाल जी महाराज हमारे सभी सदग्रंथों से उनका निचोड़ बिल्कुल निकाल के हमें बताया है कि भाई परमात्मा के ये लक्षण हैं, और परमात्मा ये कर सकता है, सबके पाप हरण कर सकता है, हमें मोक्ष देने वाला वही परमात्मा है, तो उसकी भक्ति करो। सर आप शुरू से आर्य समाज के नियमों पे चलते हैं और एक कट्टर आर्य समाजी रहे हैं। आप 2013 में संत रामपाल जी महाराज के विरोधी हैं, शुरू से ही विरोधी रहे हैं। आप संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों मारने तक के लिए आश्रम पे आ गए थे, आप जान देने के लिए भी तैयार थे अपनी। तो सर ऐसा क्या आप में बदलाव आया कि आप संत रामपाल जी महाराज के शिष्य बन गए? जी बदलाव तो सबसे बड़ा बदलाव तो ये है, मैंने प्रमाण देखे। संत रामपाल महाराज ने गीता दिखाई, बाइबल दिखाई, कुरान दिखाया, और जो है हमारे 18 पुराण दिखा दिए। तो सभी से प्रमाण देख कर मैं संत रामपाल महाराज से जुड़ा हूँ, ऐसे नहीं जुड़ा। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे प्राप्त की जा सकती है? मगर जी देखो, जैसे साधना चैनल पे 7:30 बजे 8:30 बजे तक सत्संग आता है, ईश्वर टीवी पे 8:30 से 9:30 बजे तक आता है, दिन में श्रद्धा टीवी पे आता है। उसके नीचे एक पट्टी चलती है पीली पट्टी पे, पूरा एड्रेस, फोन नंबर वगैरह सब लिखे हुए हैं, और फेसबुक के माध्यम से सबको पता है, सारे संसार को पता चल गया है कि रामपाल महाराज भी कोई है इस दुनिया में। तो आप जागो, देखो और आओ मेरे भाइयों। मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ कि सब मोक्ष के लिए मानव जीवन सबको मिला है, और ये मोक्ष प्राप्ति के लिए मिलता है। जागो और अपना नया सवेरा उजागर करो। धन्यवाद सर।
था जय भगवान, क्योंकि ये शिष्य भी था अर्जुन कृष्ण का शिष्य था और रिलेटिव भी था। तो कह रहा था कि मैं आपका सेवक हूँ, ऐसा कोई और नहीं है पृथ्वी पर। तो परमात्मा श्री कृष्ण जी ने उसका भ्रम निवारण करने के लिए वहां ले गए ताम्रध्वज राजा के घर पे। कहने का भाव ये है कि उन्होंने खाने को क्या मांगा, ताम्रध्वज ने पूछा कि भोजन खाओ। तो परमात्मा स्वयं आगे शेर रूप धारण करके कि इनकी काम बिगड़ेगा और ये गलती करेंगे और ये बेइज्जती होगी भगवान की, मेरी होगी। तो वहां तक ये मनुष्य का खाता दर बख्शी है और मनुष्य का भी सुन ले कि पल्लेदार को मत पकड़ लेना, पियो 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 आपके परिवार के घर के सदस्य